मैं प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पढ़ेंगे, सिंथेसिस को अध्ययन करेंगे। और सिंथेसिस में हम खास तौर से पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसमें हम खास तौर से नाउन क्लास को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। और ये सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार की होती है: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो आज हम लोग जो है केवल नाउन क्लास के बारे में पढ़ेंगे। और यह वीडियो जो है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो हम क्या करेंगे कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस हमारे सामने दिए रहेंगे तो उसमें एक सिंपल सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लास बना देंगे और एक सिंपल सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेट क्लास बना देंगे। देखिए, हमने क्या बताया कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो क्लासेस होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक जो है एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लास होता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है कि ही सेज दैट ही इज इनोसेंट। वह कहता है कि वह निर्दोष है। अब इसमें देखिए, इसमें एक प्रिंसिपल क्लास है। कौन सा प्रिंसिपल क्लास है? प्रिंसिपल क्लास जो है इसमें ये है ही सेज, ये प्रिंसिपल क्लास है। प्रिंसिपल क्लास अपना पूरा अर्थ देता है। और यहाँ पर जो ये है दैट ही इज़ इनोसेंट, ये जो है ये कौन सा क्लास है? ये सबऑर्डिनेट क्लास है। और यह सबऑर्डिनेट क्लास अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पे आश्रित होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिया गया है। सॉरी, अभी हम कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेंगे। अभी हम ये समझेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो होता क्या है। देखिए, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सामने एग्जांपल दिया गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये एग्जांपल है कि वी होप दैट ही विल सक्सीड, हम आशा करते हैं कि वह सफल होगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पर जो ये वी होप है ये प्रिंसिपल क्लास है। कौन सा क्लास है? ये जो है ये प्रिंसिपल क्लास है वी होप। और यहाँ पर ये जो दैट ही विल सक्सीड, ये जो है ये कौन सा क्लास है? ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। और ये जुड़ा, और यहाँ पर जो दैट है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होता है जो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, उसमें क्या क्या आता है इसे मैं आगे बताऊंगा। इसकी लिस्ट मैंने आगे दे रखी है। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया बस इतना बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है जो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है। और एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये है जो ये सबऑर्डिनेट क्लास है दैट ही विल सक्सीड। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित होता है। आश्रित मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो। तो इससे सबऑर्डिनेट क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने अर्थ के लिए निर्भर रहता है। किस पर? यह अपने अर्थ के लिए निर्भर रहता है प्रिंसिपल क्लास पर। यह अपने अर्थ के लिए जो है इस पर निर्भर रहता है। किस पर? प्रिंसिपल क्लास पर। प्रिंसिपल क्लास क्या है? वी होप, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है जो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है। तो जब हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, हमारे पास दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस दिए गए होंगे तो इसे हमें कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास बना देंगे या दूसरे सिंपल सेंटेंस को जो है सबऑर्डिनेट क्लास बना देंगे। तो आइए हम अब आगे देखते हैं। देखिए, जो ये सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो तीन प्रकार के होती है। मैंने भी क्या बताया,
कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक या से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है 3 प्रकार की होती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। इसका नाम नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास इसलिए रखा गया है क्योंकि जो ये सबऑर्डिनेट क्लास हैं कहीं पर नाउन का काम करते हैं, तो कहीं एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो कहीं एडवर्ब का काम करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो फंक्शन जो है उनको इस नेम से डिस्क्राइब किया गया है कि नाउन क्लास क्या करता है, वाक्य में नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव क्लास क्या करता है, वाक्य में एडजेक्टिव कार्य करता है, और एडवर्ब क्लास क्या करता है, वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है। तो हम इसमें आज जो है जो इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे, हम लोग आज जो स्टडी करेंगे उसको ये नाउन क्लास को हम लोग स्टडी करेंगे। और ये तीनों क्लास जो होते हैं, ये तीनों क्लास सदैव किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होते हैं, और इसलिए हम जो है सर्वप्रथम नाउन क्लास और उससे संबंधित कंजक्शन को स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो है नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शन हमने दिया है नीचे, ये इसकी लिस्ट दी हुई है। देखिए यहाँ से दैट है, इफ़ या वेदर है। तो यहाँ पर जो मैंने हिंदी लिखी है, चूँकि इसका अर्थ ये नहीं होता कि या की क्या, या हु जो है कि क्या, की कौन, की किसने की, मतलब हम कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जब जोड़ते हैं, जहाँ जुड़ता है तो वहाँ पर जब हम हिंदी में उसका अर्थ निकालते हैं तो ये शब्द आते हैं। ये मैंने आपको समझने के लिए लगाया कि आप आसानी से समझ जाएं कि कहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज होगा, ठीक है। तो दैट होता है, इफ़ या वेदर होता है, हु का प्रयोग हु होता है, वाट होता है, वाट का की क्या या जो कुछ के अंतर में लगता है, हुम होता है, हुस होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, वाई होता है, हाउ होता है, और हाउ मेनी होता है। हाउ मेनी मतलब संख्या के लिए लगता है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना आपको, जैसे ये जो हु है, हुम है और हुज है, आप जानते हैं कि ये प्रोनाउन है। तो हु क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, हुम ऑब्जेक्टिव है और हुज पजेसिव। जैसे आपने देखा होगा जितने भी प्रोनाउन से ही को ले लीजिए, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हिज क्या है, पजेसिव। उसी तरह सी को ले लीजिए, सी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, हर पजेसिव केस है। दे को ले लीजिए, दे देम, दे देम देयर, वी अस आवर, आई मी माइन। तो इस तरह ये जो नाउन प्रोनाउन है उसके जिस प्रकार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव होते हैं, उसी तरह ये जो हु है, ये जो है ये इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है, हुम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हुज पजेसिव फॉर्म है। तो यूज करते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है, कहाँ पे सब्जेक्टिव, कहाँ पे पजेसिव। अब देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ सेपरेट हम लिखा, सेपरेट मतलब होता है अलग अलग, क्योंकि ये सेंटेंस योर फादर विल सून रिकवर, यह एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है, वी होप सो, हम आशा करते हैं, हम ऐसी आशा करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सेंटेंस है, इसलिए हमने इसको वहाँ सेपरेट लिखा है। और जब दोनों को एक में मिला देंगे तो वहाँ कंबाइन लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे, ये एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सिंपल सेंटेंस क्या है, वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। सिंपल सेंटेंस तो आप जानते हैं ना किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, इसमें ये विल रिकवर है, ये जो है फाइनाइट, इसमें क्या है, होप है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब में केवल एक सिंपल सेंटेंस केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये दो सिंपल सेंटेंसेज है। अब हमको इससे क्या करना है, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें इसे कंबाइन करना है। तो आप जानते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी बताया है मैंने कि एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक या से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, और सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो हमको क्या पढ़ना है, नाउन क्लास पढ़ना है। तो नाउन क्लास में कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं मैंने अभी उसकी लिस्ट दी है। तो जो कंजक्शन हमने आपको दिया था उसी कंजक्शन से हम इसको यूज करेंगे। कौन कौन से कंजक्शन मैंने दिए थे आपको, देखिए ये सारे कंजक्शन मैंने आपको दिए थे, ठीक है। दैट है, इफ़ वेदर है, हु है, वाट है, हुम है, हुस है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, हाउ है, हाउ मेनी है, और हाउ मच है। हाउ मेनी लगता है संख्या के लिए और हाउ मच लगता है परिमाण के लिए। तो इसमें क्या कहता है कि योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे। दूसरा वाक्य क्या है, वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। अब हम अगर इस दोनों सेंटेंसेस को मिला लें, अगर हिंदी में मिलाना सीख जाएंगे ना तो आसानी से हम समझ जाएंगे। तो करें वी होप, अगर हम ऐसे करें कि हम आशा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे,
तो मैंने की के लिए क्या लिखवाया, तो क्या बताया था आपको, की के लिए मैंने दैट का यूज कर, जो कंजंक्शन था वो दैट बताया था। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हम आशा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे। देखिए इस तरह होगा, वी होप दैट, हम आशा करते हैं कि योर फादर विल सून रिकवर, कि तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे। अब इसमें देखिए ये जो है वी होप, ये प्रिंसिपल क्लास है, आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल क्लास अपने अर्थ में स्वतंत्र होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लास, अब यहाँ पे देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लास है, दैट योर फादर विल सून रिकवर, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पे आश्रित होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे, ये पूरा अर्थ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम जब इसमें ये जोड़ दे रहे हैं कि वी होप, हम आशा करते हैं, दैट की योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे, तो ये जो है उसका अर्थ पूरा हो जा रहा है। तो इसीलिए इसे जो है सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित, सबऑर्डिनेट क्लास मतलब आश्रित रूप वाक्य, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पे आश्रित होता है। तो देखिए ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वी होप एक प्रिंसिपल क्लास है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, दैट योर फादर विल सून रिकवर, कि तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे, यह सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास में ये नाउन क्लास है। नाउन क्लास कैसे है, क्योंकि यह नाउन का काम करता है। यह जो है जो ये सबऑर्डिनेट क्लास है, दैट योर फादर विल सून रिकवर, ये जहाँ ये नाउन का कार्य कर रहा है। जैसे आप नाउन जहाँ जहाँ सेंटेंस में यूज होता है, नाउन क्लास भी वहाँ वहाँ आ सकता है। नाउन क्लास कैसे कैसे होता है, कहीं सब्जेक्ट के, कहीं जो है वर्ब के सब्जेक्ट रूप में, कभी वर्ब के ऑब्जेक्ट में, कहीं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, कहीं वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। तो जहाँ जहाँ नाउन यूज होता है, ये नाउन क्लास भी वहाँ वहाँ यूज हो सकता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ही विल हेल्प मी, वी एक्सपेक्ट इट। क्या कह रहा है कि ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा, वी एक्सपेक्ट इट, हम ऐसी आशा करते हैं। वह मेरी मदद करेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। तो अब देखिए हम इसको कंबाइन करते हैं। हम इस तरह कह सकते हैं कि वी एक्सपेक्ट, हम आशा करते हैं कि वह मेरी मदद करेगा। हम आशा करते हैं कि वह मेरी मदद करेगा। अब मैंने बताया था कि के लिए किसका प्रयोग होगा, दैट का यूज होगा। तो हम इसको इस तरह इसको कर सकते हैं कि वी एक्सेप्ट, हम आशा करते हैं, दैट की ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी। अब यहाँ पर ये जो है वी एक्सेप्ट, अब ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लास है। और ये दैट ही विल हेल्प मी, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कि रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। इट इज़ माई ओपिनियन, यह मेरी राय है। सॉरी, थोड़ा यहाँ इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। रोहन रहेगा यहाँ पर ROHAN रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रोहन ही पढ़ेंगे। क्या कर रहा है कि रोहन इज़ ए गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। इट इज़ माई ओपिनियन, यह मेरी राय है। तो हम इस तरह इसको कंबाइन कर सकते हैं कि यह मेरी राय है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। यह मेरी राय है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। इस तरह इसको कंबाइन करेंगे। इट इज़ माई ओपिनियन, ये मेरी राय है, दैट रोहन इज़ ए गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इट इज़ माई ओपिनियन, ये प्रिंसिपल क्लास है। और ये दैट रोहन इज़ ए गुड बॉय, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है, क्योंकि ये वाक्य में किसका काम कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। या एक अदर वे हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह भी बना सकते हैं, माई ओपिनियन इज़ दैट रोहन इज़ गुड बॉय, मेरी राय है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। मेरी राय है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये है माई ओपिनियन इस, अब यहाँ पर जो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है, यह जो इसका जो यूज हुआ है यहाँ पर वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में हुआ है। वर्ब क्या है, इज है। तो आप जानते हैं कम्प्लीमेंट किससे करते हैं, जो वाक्य में जुड़ करके उसके अर्थ को पूरा करता है। अगर हम केवल इतना बोले कि माई ओपिनियन इज, मेरी राय है, ये मेरी राय है, केवल इतना कहें तो ये पूरा अर्थ आ रहा है। पूरा अर्थ जो है नहीं आ रहा है।
अगर हम केवल इतना बोले माई ओपिनियन इज, मेरी राय है, पूरा अर्थ नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम इसमें ये जोड़ दे रहे हैं दैट रोहन इज गुड बैक, रोहन एक अच्छा लड़का है, तो पूरा अर्थ आ जा रहा है। तो यहाँ पर अब ये जो माई जो ये है दैट रोहन इज ए गुड बॉय, ये एक सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है और कैसे यूज हुआ है, किसी वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ही इज गोइंग टू स्टडी, वह पढ़ने जा रहा है, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका विश्वास है। क्या कर रहा है कि ही इज गोइंग टू स्टडी, वह पढ़ने जा रहा है, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका विश्वास है। तो अब अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा कि मुझे विश्वास है कि वह पढ़ने जा रहा है, मुझे विश्वास है कि वह पढ़ने जा रहा है। देखिए इस तरह, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट की ही इज गोइंग टू स्टडी, वह पढ़ने जा रहा है, मुझे विश्वास है कि वह पढ़ने जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, कह रहा है कि यू हैव स्पोकन रॉन्ग, तुमने गलत बोला है, आई बिलीव सो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इसमें क्या कर रहा है कि यू हैव स्पोकन रॉन्ग, तुमने गलत बोला है, आई बिलीव सो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो अगर हमको इस तरह कंबाइन करना होगा तो हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि तुमने गलत बोला है, इस तरह आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट की यू हैव स्पोकन रॉन्ग, कि तुमने गलत बोला है। इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन हो गया, प्रिंसिपल क्लास जो है इसमें ये हो गया आई बिलीव, और ये क्या हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इट इज नोन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। क्या कर रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इट इज नोन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। तो हम इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं, यह सभी जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, यह सभी जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इस तरह हम कंबाइन कर देंगे, इट इज नोन टू ऑल, ये सभी लोगों के द्वारा जाना जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हमने लिखा है इट इज़ नोन टू ऑल, यह एक पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसमें इज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज है, जबकि एक्टिव वॉइस में क्रिया के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज़ नोन टू ऑल, इसका कहने मतलब ये है कि सभी जानते हैं, सभी के द्वारा ये जाना जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी एक अच्छी नीति है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सभी जानते हैं। अब इसमें दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये क्या है, ये जो है सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है, और ये इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल क्या है, यह प्रिंसिपल क्लास है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लास है। क्योंकि अब यहाँ पर ये जो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सबऑर्डिनेट नाउन क्लास आया है, ये इट के स्थान पर आया है, किसके स्थान पर, इट के स्थान पर आया है, और इट जो है सेंटेंस में किसकी तरह यूज है, सब्जेक्ट की तरह यूज है। तो अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट नाउन क्लास कैसे यूज किया गया है, यह जो है एक वर्ब की सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि ही विल सक्सीड, वह सफल हो जाएगा, वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। कह रहा है कि ही विल सक्सीड, वह सफल हो जाएगा, वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। तो हम इस तरह कंबाइन कर सकते हैं इसको, हम आशा करते हैं कि वह सफल हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, वी होप, हम आशा करते हैं, दैट ही विल सक्सीड, कि वह सफल हो जाएगा। जिसमें प्रिंसिपल क्लास कौन है, प्रिंसिपल क्लास है वी होप। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास कौन है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास ये है दैट ही विल सक्सीड। वे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, कह रहा है कि गांधी जी वॉज शॉट डेड, गांधी जी को मार दिया गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, यह जो न्यूज़ था, यह जो समाचार था, यह पूरे देश में फैल गया एक जंगल की आग की तरफ। गांधी जी को मार दिया गया, यह समाचार पूरे देश में जंगल की आग की तरफ फैल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब समाचार क्या है, समाचार है कि गांधी जी को मार दिया गया। देखिए इसको हम जो है इस तरह बनाएंगे, द न्यू पहले लिखेंगे द न्यूज़, न्यूज़ क्या है इस तरह लिखेंगे। देखिए द न्यूज़, समाचार, समाचार क्या है, दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, कि गांधी जी को मार दिया गया। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, यह पूरे देश में फैल गया, लाइक ए वाइल्ड फायर,
एक जंगली आग की तरह। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास ये है, द न्यूज है, और इधर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, समाचार पूरे देश में जंगल की आग की तरफ फैल गया, ये प्रिंसिपल क्लास है, ये पूरा अर्थ दे रहा है। जबकि ये जो है, ये यहाँ पर ये दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, ये क्या है, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। अब आप कह रहे हो कि इस ये जो है यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास के बीच में कैसे आ गया, क्योंकि यह जो है यहाँ पर केस इन एपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि यह व्याख्या कर रहा है कि गांधी जी मार दिए गए। ये किसकी व्याख्या कर रहा है, ये व्याख्या कर रहा है द न्यूज़ की, द न्यूज़ की व्याख्या कर रहा है ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, इसलिए हम इसके पास ही में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, केस इन एपोजिशन की तरह यदि कोई सेंटेंस यूज होता है तो केस इन एपोजिशन क्या होता है कि एक नाउन या एक नाउन फ्रेज जो है, एक कोई नाउन या फ्रेज किसी दूसरे नाउन की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर कि गांधी जी को मार दिया गया, ये व्याख्या किसी करा है, द न्यूज़ समाचार की करा है कि द न्यूज़ समाचार क्या है, गांधी जी को मार दिया गया, तो इसलिए हम इसके पास में रखेंगे। हम इसको लास्ट में नहीं रख सकते हैं, हम इस तरह हम जो है इसे लास्ट में रख करके नहीं बना सकते हैं। हम इस तरह नहीं बना सकते कि द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, इस तरह गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है इसमें कह रहा है कि यू आर वेरी ऑनेस्ट, तुम बहुत ईमानदार हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। क्या कह रहा है, यू आर वेरी ऑनेस्ट, तुम बहुत ईमानदार हो, इट इज़ नोन टू ऑल, सभी जानते हैं। तो हम इस तरह बना सकते हैं कि सभी जानते हैं कि तुम बहुत ईमानदार हो, इस तरह बना सकेंगे। दैट यू आर ए वेरी ऑनेस्ट, कि तुम बहुत ईमानदार हो, इज़ नोन टू ऑल, सभी जानते हैं कि तुम बहुत ईमानदार हो, सभी जानते हैं। इसको इस तरह भी बना सकते हैं और इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से, कि इट इज़ नोन टू ऑल, सभी जानते हैं, दैट कि यू आर वेरी ऑनेस्ट, कि तुम बहुत ईमानदार हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये शुरू में आ गया है दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट, ये क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग हुआ है वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में हुआ है, क्योंकि ये इज के पहले आया है सब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ पर इस वाले में देखिए दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर सबऑर्डिनेट नाउन क्लास का प्रयोग किसकी तरह हुआ है, ये हुआ है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था नाउन क्लास जो है वाक्य में नाउन का कार्य करता है, और जहाँ जहाँ नाउन यूज होता है, कहीं सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में, कहीं वर्ब के सब्जेक्ट रूप में, कहीं वर्ब के ऑब्जेक्ट में रूप में, कहीं जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में, कहीं वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में, कहीं केस इन एपोजिशन के रूप में, तो जहाँ जहाँ नाउन यूज होता है वहाँ वहाँ ये नाउन क्लास यूज हो सकता है। जैसा कि सेंटेंस में पीछे जो मैं अभी भी जो वीडियो आगे मैंने बताया है उसमें जो है ये सारे एग्जांपल्स आए हैं, और अब भी और आगे भी आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रवि से समथिंग यू डू नॉट बिलीव इन इट। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रवि से समथिंग, रवि कुछ कहता है, और दूसरा सेंटेंस है कि यू डू नॉट बिलीव इन इट, तुम इसमें विश्वास नहीं करते। क्या कह रहा है, रवि कुछ कहता है, पहला सेंटेंस है, दूसरा कह रहा है कि तुम इसमें विश्वास नहीं करते। अब देखिए ये कुछ सेंटेंस ऐसे होते खास प्रकार के होते हैं, आपको इसमें लगा होगा समथिंग, ठीक है, और इधर वाले में दूसरा सेंटेंस होगा उसमें इन इट या टू इट ऐसे लगा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा वाट से कंबाइन होंगे। किससे कंबाइन होंगे, वाट से कंबाइन होंगे। देखिए अब इसको कैसे कंबाइन करेगा, फिर से पढ़ते हैं इसको। क्या करा है कि रवि से समथिंग, रवि कुछ कहता है, यू डू नॉट बिलीव इन इट, तुम इसमें विश्वास नहीं करते। तो हम इसको इस तरह कंबाइन करेंगे कि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जो कुछ भी रवि कहता है, हम इसको इस तरह करेंगे। देखिए है ना कि यू डू नॉट बिलीव व्हाट रवि सेज, कह रहा है यू डू नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करते व्हाट रवि से, जो कुछ भी रवि कहता है। अब यहाँ पर ये जो है ये प्रिंसिपल क्लास है, यू डू नॉट बिलीव ये प्रिंसिपल क्लास है, और यहाँ से ये व्हाट रवि सेज ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है।
और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हाट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि माई फ्रेंड सेड समथिंग, मेरे मित्र ने कुछ कहा, आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरे मित्र ने कुछ कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो अब देखिए इसमें ये कैसे बनेगा? मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो कुछ भी मेरे मित्र ने कहा। देखिए इस तरह होगा, आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, व्हाट माई फ्रेंड सेड, जो कुछ भी मेरे मित्र ने कहा। आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, व्हाट माई फ्रेंड सेड, जो कुछ भी मेरे मित्र ने कहा। अब इसमें ये जो है आई डू नॉट एग्री, ये प्रिंसिपल क्लास है, और इधर व्हाट माई फ्रेंड सेड ये क्या है? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। देखिए इसमें मैं बता दूं फिर से क्या कर रहा है कि पे अटेंशन टू, इसमें क्या कर रहा है? आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूँ, पे अटेंशन टू, इस पर ध्यान दो। तो हम इस तरह कहेंगे कि उस पर ध्यान दो जो कुछ भी मैं कहता हूँ। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है? पे अटेंशन टू, उस पर ध्यान दो, व्हाट आई से, जो कुछ भी मैं कहता हूँ। तो इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन है? प्रिंसिपल क्लास ये, और ये सबऑर्डिनेट क्लास है। भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं? आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने यह बात तुम्हें कल बताई, यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। मैंने यह बात तुम्हें कल बताई, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। तो हम इस तरह बनाएंगे, तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो कुछ भी मैंने तुम्हें कल बताया। जो कुछ के लिए किसका प्रयोग होगा? व्हाट का प्रयोग होगा। इस तरह बनेगा कि यू मस्ट रिलाई ऑन, तुम्हें विश्वास करना चाहिए, ऑन किस पर? ऑन लगाएंगे हम, ऑन हटाएंगे नहीं। यू मस्ट रिलाई ऑन, तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो कुछ भी मैंने तुम्हें कल बताया। मैं नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है कि इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, इट कैन नॉट बी अनट्रू, यह असत्य नहीं हो सकता। क्या कर रहा है? इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, इट कैन नॉट बी ट्रू, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, इट कैन नॉट बी अनट्रू, और यह असत्य नहीं हो सकता। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो सत्य है वह असत्य नहीं हो सकता। क्या कर रहा है? जो सत्य है वह असत्य नहीं हो सकता। अब जो के लिए यहाँ पर व्हाट का यूज होगा, हम इस तरह बनाएंगे। देखिए व्हाट इज़ ट्रू, जो सत्य है, कैन नॉट बी अनट्रू, वह असत्य नहीं हो सकता। भाई नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि द स्पीकर एड्रेसेस द पब्लिक, स्पीकर जो है पब्लिक को क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है। अर्थात स्पीकर जो है, स्पीकर तो वक्ता होता है, वक्ता पब्लिक को क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है, अर्थात संबोधित कर रहा है। लिसन टू हिम, उसे सुनो, कह रहा है कि लिसन, उसे सुनो। अब इसको कैसे कंबाइन करेंगे? हम इसे कहेंगे, हम इस तरह करेंगे कि लिसन टू, उसे सुनो, व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस, जो व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस पब्लिक, जो स्पीकर पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, उसे सुनो, जो स्पीकर जो है पब्लिक को संबोधित कर रहा है। देखिए इस तरह बनाएंगे इसको। इस तरह की लिसन टू, उसे सुनो, व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस, जो स्पीकर एड्रेस कर रहा है, अर्थात जो स्पीकर संबोधित कर रहा है। और इसमें द पब्लिक जोड़ देंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, इसे आगे हम जोड़ सकते हैं, एड्रेसेस द पब्लिक। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। लिसन टू, उसे सुनो, व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस द पब्लिक, जो स्पीकर पब्लिक को एड्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि आई डू नॉट नो विल हेल्प, कह रहा मैं नहीं जानता, विल हेल्प, क्या वह सहायता करेगा? मैं नहीं जानता, क्या वह सहायता करेगा? अब देखिए इसमें जब इस प्रकार के सेंटेंसेस हों, कि पहला जो है असेटिव सेंटेंस हो और दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, और वो कोई हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो, विल सेल कैन कुड मे माइट, कोई मॉडल हो उससे स्टार्ट हो, तो आप हमेशा इफ़ या वेदर लगाएंगे। क्योंकि आप नरेशन का अगर रूल याद करें तो आप जानते हैं जहाँ पर इंटरप्रेटिव स्पीच में इंट्रोगेटिव फॉर्म में जो सेंटेंस होते हैं तो और हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ होता है। तो ठीक उसी रूल के आधार पर यहाँ भी इफ़ या वेदर का यूज होगा। ये इस तरह कंबाइन होगा
कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता इफ़ लेगा या वेदर ही विल कम, कि वह आएगा, मैं नहीं जानता कि वह आएगा। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह रहे तब, जब जो है एक असर्टिव सेंटेंस हो, इसमें एक तरफ जो है असर्टिव सेंटेंस हो और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कह रहा कि आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता, विल ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सत्य बोलेगा, मैं कह नहीं सकता क्या वह सत्य बोलेगा। अब स्ट्रक्चर देखिए सेम ही है, ये जो है ये असर्टिव सेंटेंस है और ये वाला क्या है इंट्रोगेटिव है, तो हम इसको भी जो है इफ़ या वेदर से ही कंबाइन करेंगे, इस तरह हो जाएगा। आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता इफ़ या वेदर ही विल स्पीक द ट्रूथ, कि वह सत्य बोलेगा। नेक्स्ट देखिए, और जब सेंटेंस में विकल्प का भाव प्रकट हो तब वहाँ पर जो है वेदर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए रहा कि ही मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आप देखो इसमें विकल्प भाव प्रकट हो रहा है, वो निर्दोष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जहाँ पर विकल्प का भाव प्रकट होता है तो वहाँ भी जो है इफ़ या वेदर का प्रयोग हो सकता है। जैसे यहाँ पर है देखिए, इस तरह हो जाएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता इफ़ और वेदर ही इज़ इनोसेंट, कि वह निर्दोष है, कि वह निर्दोष है कि नहीं है, उसका कहने का तात्पर्य है। नेक्स्ट देखिए, नोबडी नोस इट, कोई नहीं जानता या कोई नहीं जानता, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। क्या कह रहा है, नोबडी नोस इट, या कोई नहीं जानता, वेयर डज लिव, वह कहाँ रहता है। तो अब इसमें देखिए हम इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। तो मैंने बताया कि कहाँ के लिए क्या लगेगा, वेयर का यूज होता, कि कहाँ के लिए वेयर का, कि कब के लिए व्हेन का, कि कैसे के लिए हाउ का, कि क्यों के लिए, कि क्यों के लिए वाई का। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा कि नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता वह कहाँ रहता है। और इसमें देखिए ये नोबडी नोज ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, और वेयर ही लिव्स ये क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। कह रहा है नो, कोई नहीं जानता वह कहाँ गया, तो हम इस तरह कह सकते हैं कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। तो यहाँ जो ये वेयर है ये कंजक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह चेंज करेंगे कि नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, वेयर ही वेंट, वह कहाँ गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो डिड लगा हुआ है और यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो गया, ये कैसे हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर ये देखिए वेयर डिड ही गो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब आप जो है इसे यहाँ वेयर जो कंजक्शन का जब काम करेगा तो उसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रह गया। जब ये कंजक्शन का काम करने लगा तो हम क्या करेंगे, इसे असेटिव में चेंज कर देंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का असेटिव का रूल है, अफर्मेटिव का रूल है कि उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वेंट यूज किया है। अब अगला सेंटेंस देखिए, क्या कह रहा है कि ही हैज़ गॉन समवेयर, वह कहीं पर गया हुआ है, आई डू नॉट नो इट, मैं यह नहीं जानता। क्या कर रहा है, ही हैज़ गॉन समवेयर, वह कहीं पर गया हुआ है, आई डू नॉट नो इट, मैं इसे नहीं जानता। तो हम कह सकते हैं मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया हुआ है, इस तरह। आई डू नॉट नो, कह रहा है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही हैज़ गॉन, कि वह कहाँ गया हुआ है। वे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह हो, जैसा आपके सामने दिया गया है, इम्परेटिव सेंटेंस हो, फिर इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में भी स्टार्ट टू WH वर्ड से अर्थात क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो हम इसे इस तरह चेंज कर देते हैं, इम्परेटिव और प्लस असेटिव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसे सेंटेंस देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर टेल मी इम्परेटिव है, मैंने क्या इम्परेटिव है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा जो है ये इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव है और स्टार्ट किससे, WH वर्ड से अर्थात क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो इसमें वेयर है, वेयर जो है इसमें क्वेश्चन वर्ड है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम इसे इस तरह चेंज कर देंगे, इम्परेटिव प्लस असेटिव सेंटेंस, कि हम इसे जो है इस तरह चेंज कर देंगे। यहाँ हो गया ना, हमने टेल मी लिखा, इम्परेटिव सेंटेंस को लिख दिया यहाँ पर टेल मी, और ये वेयर कंजक्शन का काम कर रहा है। और फिर अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है हेल्पिंग वर्ड आता है, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम इसको असेटिव में चेंज करेंगे तब यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा और हैव बाद में। ठीक है,
तो इस तरह हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या कर रहा है, हिंदी भी देख लें इसका। क्या टेल मी, मुझे बताओ, वेयर हैव यू पुट माई वॉच, तुमने मेरी घड़ी कहाँ रखी। कह रहा है मुझे बताओ तुमने मेरी घड़ी कहाँ रखी। तो इस तरह होगा कि मुझे बताओ कि तुमने मेरी घड़ी कहाँ रखी है। तो की कहाँ के लिए वेयर, देखिए है ना, टेल मी मुझे बताओ वेयर यू हैव पुट माई बुक, तुमने मेरी पुस्तक कहाँ रखी है। सॉरी, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर वॉच नहीं रहेगा, सॉरी बुक नहीं रहेगा, यहाँ पे वॉच रहेगा। लिखते समय थोड़ा गलती हो गई, इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो इस तरह हो जाएगा कि टेल मी मुझे बताओ कि वेयर यू हैव पुट माई वॉच, कि तूने मेरी घड़ी कहाँ रखी। अब इसमें आगे देखिए, कह कि टेल मी मुझे बताओ वेयर इज सी, कि वह कहाँ है। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, मुझे बताओ वह कहाँ है। तो हम इधर लिखेंगे टेल मी लिखेंगे और इसको चेंज कर देंगे, वेयर, फिर सब्जेक्ट सी लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे। इस तरह देखिए, टेल मी पहले इम्परेटिव सेंटेंस लिख दिया हमने, फिर वेयर कंजक्शन काम कर रहा है, उसके बाद हमने इसको असेटिव चेंज कर दिया, अर्थात सी पहले रहेगा और उसके बाद इज बाद में। उसी तरह ये है, टेल मी वेयर सी इज, मुझे बताइए वह कहाँ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाउ हैव यू डन दिस वर्क, कि तुमने यह काम कैसे किया है। क्या कर रहा है, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हाउ हैव यू डन दिस वर्क, कि तुमने यह काम कैसे किया है। तो ये भी सेम उसी तरह बनेगा, देखिए इस तरह, कैन यू टेल मी, ये हमने इसको पूरा लिखा। अब यहाँ पर देखिए हाउ कंजक्शन काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यू को पहले लिखूँगा और हैव को बाद में। तो यहाँ पर देखिए यू पहले लिखा है, हैव बाद में, बाकी सेम उसी तरह है। इसका अर्थ होगा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया है। नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हु रोट रामचरितमानस, की रामचरितमानस किसने लिखा। तो इस तरह होगा कि तुम मुझे बता सकते हो कि रामचरितमानस किसने लिखा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ हु है, बाकी वाले में जो क्वेश्चन लगा है हाउ, उससे इसका यूज अलग हुआ, क्योंकि हु क्या है, हु एक प्रोनाउन भी है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस उसी तरह लिख देना है इस तरह। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो हु रोट द रामचरितमानस, की रामचरितमानस किसने लिखा। तो स्टूडेंट्स, ये सारा रहा नाउन क्लास के बारे में कि किस प्रकार कम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे। तो नाउन क्लास में कैसे कंजक्शन यूज करेंगे, किस प्रकार हम जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते समय नाउन क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके सामने काफ़ी रखा है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।